नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी और वर्ग एक पद वृद्धि संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी अपने बयानों के लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसी को लेकर इसके आपको याद होगा, इसके पहले अतिथियों को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि अतिथि हो तो क्या घर पर कब्जा करोगे, और इसके बाद कल उन्होंने एक और आश्चर्यजनक बयान दिया। शिक्षा मंत्री जी के विवादित बयान, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी के विवादित बयान के बाद पत्रकारों के सवाल पर शिक्षा मंत्री जी की सफाई। शिक्षा मंत्री जी ऐसे शिक्षकों को जानते हैं, खुद शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, जो ठेके पर दूसरों को अपनी जगह पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जा रही है। तो इसी को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने पत्रकारों के सवाल पर शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयान पर क्या सफाई दी, और छात्र क्या न्याय की उम्मीद रखें मध्य प्रदेश के जिम्मेदारों से। तो यह बहुत ही विचारणीय बात है, और इसी को लेकर आप खुद देखिए कि पत्रकारों के सवाल पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। देखिए, सुनिए वीडियो। होता है कैसा हम भी जानते हैं, हम एक लोग हैं, लेकिन अब ये नहीं कि अगर हमने 100 कहा तो आप गिनती करवाओगे कौन कौन 100। ये भाषण का विषय वस्तु होती है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अपने बयान पर सफाई दे रहे थे। दरअसल 25 दिसंबर को रायसेन में मंत्री जी ने ये कहा कि वो ऐसे 500 शिक्षकों को जानते हैं जिन्होंने किराए से लोगों को अपनी जगह पर रखा हुआ है। बयान पर विवाद मचा, तो अब जाकर मंत्री जी ने सफाई पेश की। असल में अपने मतलब की बात सुनते हो, केवल पूरा नहीं सुनते। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहाँ इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं, चाहते नहीं है, आप उन पर भी काम करें। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो उसे भी करो, ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती में हमको मिलकर काम करें। सूत्र 25 दिसंबर को ही आपको बता चुका था कि उदय प्रताप सिंह ने ये कहा कि उनके जिले में ही 100 शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने 100 शिक्षकों पर भी बात क्लियर की। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप अखबार पढ़ते हैं, आप अखबार की खबर आती है कि शिक्षक ऐसे रखे हुए हैं, वो हमारी जानकारी का विषय होता है। आपने कहा एक शिक्षक ऐसे वहाँ निमित्त कर रहा, वो हमारी जानकारी का विषय होता है। आप कहते हो किसी अखबार में छपा कि वहाँ पर एक किराए का लगा व्यक्ति मिला इस जिले में, वहाँ पर उसके स्टेटमेंट आप छापते हो, वर्जन के देते हो, वो हमारी जानकारी का विषय। आपके माध्यम से चीजें पता लगती हैं। अब मंत्री जी ने तो सफाई दे दी है, लेकिन मंत्री जी का पुराना बयान वायरल जमकर हो रहा है। लेटेस्ट तो देखा आपने शिक्षा मंत्री जी ने किस तरीके से सफाई दी। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि यह बयान उनको क्या है, हर शिक्षा मंत्री जी के अनुसार हर सुधार कार्यवाही से नहीं किया जाता है, उनको आत्मचिंतन की ज़रूरत है। तो शिक्षा मंत्री जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन अगर उन शिक्षकों में जो अपने बदले ठेके से दूसरों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, अगर उनमें इतना ही आत्मचिंतन का गुण होता और वो आत्मचिंतन कर रहे होते, तो वह ये भी आत्मचिंतन करते कि यार बच्चों का कैरियर बिगड़ रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होते। अगर उनमें आत्मचिंतन करने की शक्ति होती तो वो तो आत्मचिंतन के लायक ही नहीं है। ऐसे टीचर जो अपनी जगह दूसरों को ठेका प्रथा चला रहे हो, दूसरों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनको इस चीज़ का एहसास हो सके, उनको सबक मिले कि नहीं, यह चीज़ जो वो कर रहे हैं वह गलत है। तो क्योंकि आत्मचिंतन उनमें होता तो वो ऐसा काम करते ही नहीं। तो इस चीज़ को सभी लोगों को समझना होगा। और आप देख सकते हैं, तो क्या मंत्री जी को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए हैं? तो इस चीज़ का सभी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में फल फूल रही है जो कि छात्रों के लिए बहुत ही घातक है, तो ऐसे लोगों को
बिल्कुल इन पर कार्रवाई होना चाहिए और दंडित भी करना चाहिए। और एक तरफ शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बहुत से छात्रों को और बहुत से विद्यार्थियों को जो टीचर बनने की योग्यता रखते हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी जो लंबे समय से वर्ग एक पदवृद्धि की मांग आपसे कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी गंभीरता से वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को, जो कि दो एग्जाम क्वालिफाई हैं, जो बहुत ही अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, उनको आप शिक्षक बनने का मौका दीजिए, जिससे कि वह स्कूल में जाएं तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है जो चरमराई हुई है वह मजबूत हो सके। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो सभी छात्र, सभी शिक्षक जिन्होंने दो एग्जाम पास किए हैं, वे शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में भी आप ऐसा कार्य करिए। आप शिक्षा मंत्री बने हैं तो आपका कार्यकाल ऐसा होना चाहिए शिक्षा मंत्री जी के रूप में कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में नई ऊंचाइयों को छुए और पूरे देश में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 आए। ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए और सभी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। और बजट भी शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही कई वर्षों में शिक्षा का जो बजट है वह बहुत ही कई गुना बढ़ा है, जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो सकती है। तो शिक्षा मंत्री जी से सभी लोग ये आग्रह भी करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी है ना, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो मील के पत्थर साबित हों और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का लोग लोहा माने और उसका अनुसरण करें अन्य राज्य के लोग। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आप बनाइए। और आप खुद स्वयं इतने वेल एजुकेटेड शिक्षा मंत्री जी हैं कि आपसे सब ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस दिशा में एक शानदार कदम उठाएंगे और प्रयास भी करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। जो छात्र जो दो एग्ज़ाम पास करके आए हैं, जो शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, उनका भी आप सम्मान कीजिए, ख्याल कीजिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी गलत नीति के कारण आज वो वेटिंग में है, नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालने के कारण। तो टीचर उपलब्ध कराइए स्कूलों में, जिससे कि छात्र पढ़ सकें, छात्रों का कैरियर बन सके और जो दो एग्जाम पास करके आए हैं, जो अपनी योग्यता साबित कर सके हैं, उनको योग्य शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य को मिल सकें, जिससे जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है वह मजबूत हो सके। तो ऐसी उम्मीद शिक्षा मंत्री से सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक वेल एजुकेटेड मुख्यमंत्री हैं। तो आपने देखा यह वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि शिक्षा मंत्री जी ने किस प्रकार अपने बयान पर पत्रकारों को जवाब दिया, सफाई दी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि यह जो वीडियो है हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और हर जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।